गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 1 की जो थ्योरी पोर्शन था इसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल्स है, चैप्टर 1 जो आपका फिजिक्स में मोशन है, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं होगी, तो न्यूमेरिकल्स हम आपको बता रहे हैं और उसको ही हम सॉल्व करवाएंगे। तो जितने न्यूमेरिकल आपको हम बता रहे हैं तो एग्जाम पर्पज से आपके लिए वो सफिशिएंट होंगे, तो आपको उसको उन न्यूमेरिकल्स को क्या होगा, पढ़ना होगा। जैसे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को अगर आपने एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड की होगी तो आपको न्यूमेरिकल उसमें आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तब भी आप अगर एनसीईआरटी की ऐप अगर आपके फ़ोन में है तो आपको उसमें ये न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल है, A farmer moves along the boundary of the square field of side 10 meter in 40 seconds। एक फार्मर है, यानी एक किसान है, जो कि क्या करता है कि एक स्क्वायर बाउंड्री है उसमें, स्क्वायर जो फार्मर का जो किसान का खेत होता है वो एक स्क्वायर शेप में है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का क्या है उसका खेत है, ठीक। तो फार्मर क्या करता है कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। एक फार्मर क्या करता है कि अपने खेत की बाउंड्री का चक्कर लगाता है जिसकी साइड 10 मीटर की है। मतलब ये अब स्क्वायर है तो उसकी सारी की साइड बराबर होगी, उसकी मतलब स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। तो उसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर की है। तो एक पूरी लिखा है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स, 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। तो मतलब क्या है कि एक फार्मर है जो कि एक अपने पूरे खेत का एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड्स में। तो मान लीजिए उसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे और ऐसे, ठीक, पूरा एक चक्कर लगाया उसने कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो अगर उसके पास 2 मिनट और 20 सेकंड हो, मतलब अभी 40 सेकंड में वो पूरा चक्कर लगा रहा है, अगर उसके पास 2 मिनट और 2 मिनट 20 सेकंड्स हो तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसको ही बताना है, ठीक है, आपको ही बताना है। देखिए लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 40 सेकंड्स। 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखिए कितनी डिस्टेंस अपने इसके पैरामीटर को कवर कर रहा है, 1 2 3 और 4, यही तो कवर कर रहा है डिस्टेंस। तो 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4 into 10। स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है, 4 into साइड, तो 4 into 10 यानी 40 मीटर, क्लियर। तो 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर ही। अब उसकी ये 40 सेकंड में 40 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब आपसे पूछेगी अगर उसको हम 2 मिनट 20 सेकंड दे दें तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया होगा, जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था हमने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया होगा कि द डिस्टेंस द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ गए, उसके बाद आप यहाँ आ गए, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। आप पहले यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, आप ए से बी पर गए, बी से सी पर आए, तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहला इनिशियल पॉइंट आपका ये था और फाइनल पॉइंट आपकी इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग की पोजीशन ये थी और स्टार्ट वाला और लास्ट पोजीशन आपकी ये थी। तो पहले आप यहाँ से यहाँ गए, मतलब ए बी, उसके बाद आप यहाँ पर आ गए माइनस बी सी, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी माइनस बी सी होगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपसे बोला है कि अगर हम फार्मर को 2 मिनट 20 सेकंड दे दें तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए डिस्टेंस उसमें एक 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 40 मिनट की। देखिए मतलब क्या है कि 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगा दे रहा है, ठीक है, 40 सेकंड में वो एक चक्कर क्या हो रहा है, लगा दे रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें फार्मर की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ फार्मर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर की, और टाइम कितना है, वही 40 सेकंड, 40 मीटर की डिस्टेंस है और 40 सेकंड का टाइम है, ठीक है। तो ये 40 सेकंड कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो
स्पीड कितनी आ गई 1 मीटर, मतलब 1 मीटर पे, मतलब उसकी स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ आती कि नहीं? देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर इन 40 सेकंड। ठीक, तो वो कितना है 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 40 सेकंड्स में, वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब एक चक्कर लगाया यहां से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये 40 सेकंड में उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया अपने उसके सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, तो ये उसकी डिस्टेंस हो गई। अब स्पीड ऑफ द फार्मर क्या होगी? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, स्पीड कितनी, सॉरी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपकी 40 मीटर होगी और टाइम कितना लगा उसको 40 सेकंड, तो 40 सेकंड आ गए। ठीक, समझ आ गया? अब उसके पास टोटल टाइम कितना है 2 मीटर 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 2 मिनट और 20 सेकंड। इसको पूरा सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 मीटर में कितने सेकंड हो जाएंगे 120 और प्लस 20 यानी 140 सेकंड उसके पास हो जाएंगे, है ना? कितना हो जाएगा उसके पास 140 सेकंड। ठीक है, तो टोटल टाइम तो लिखेंगे टोटल टाइम टेकन बाय फार्मर, टोटल टाइम टेकन बाय फार्मर, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 140 सेकेंड। क्लियर? ये कितना आ जाएगा आपका 140 सेकेंड। उसके बाद अब क्या करना है, तो आपको ये पता है कि एक राउंड कितने मिनट में, एक राउंड को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड, एक ये पूरा राउंड जो है वो 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, 2 मिनट 140 सेकंड का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब देखिए अगर हम 140 को ब्रेक करें तो 140 को ब्रेक कर सकते हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 और प्लस 20 कर सकते हैं। देखिए 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया 120 हो गया, और 120 प्लस 20 कितना हो गया 140 सेकंड आ गया। अब एक चक्कर वो लगा रहा है 40 सेकंड में, ये देखिए एक चक्कर लगा रहा है कितना 40 सेकंड, तो ये एक चक्कर हो गया, फिर अगला एक चक्कर वो फिर एक 40 सेकंड में लगा लेगा, फिर अगला एक चक्कर वो कितना लगाएगा 40 सेकंड में। देखिए मतलब पहले 40 सेकंड में वो यहां से यहां आ गया, ठीक, अगले 40 सेकंड में फिर वो ऐसे करके पूरा एक चक्कर घूम गया, अगले 40 सेकंड में फिर वो अगला पूरा एक चक्कर ऐसे घूम गया, 3 चक्कर हो गए, अब बचा 20 सेकंड। अब देखिए अगर पूरे 40 सेकंड में वो पूरा चक्कर लगा ले रहा है, तो अब ये कितना है 20 सेकंड। ठीक है, तो 20 सेकंड में उसका आधा चक्कर लगाएगा, मतलब इतना और इतना, ये समझ आ रहा है, ये चीज समझ आ रही है। 20 सेकंड में कितना लगेगा इतना और इतना। ठीक, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कि यहां से ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया फाइनल पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली। ठीक, ये हो जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपका टाइम जो आपके डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये कौन सा टाइम, ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री एंगल, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया राइट हैंड ट्रायंगल होगा। राइट हैंड ट्रायंगल में क्या लगता है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर इसको a मान ले, ये b मान ले, ये c मान ले, ये d मान ले, ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये देखिए हाइपोटेनस है आपका ac, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो आपका ac है, डिस्प्लेसमेंट ही तो आपका ac है, तो ये जगह डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 यानी हो जाएगा आपका 200। ठीक है, 200 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर कितना होगा 400। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर आपको स्क्वायर से नंबर, अगर आपको ये पावर 2 है, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना कि डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर चाहिए, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, यहां स्क्वायर रूट लगेगा और यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, इससे डिस्प्लेसमेंट बाहर आ जाएगा, हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हम 200 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर रूट अगर करें तो 10 * 10 * 2 तो आ जाएगा आपका 10√2, ठीक, मीटर, 10√2 मीटर। क्लियर, समझ आ गया? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आप यहां चाहें तो √2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमने आपको बताया हुआ है 9 आपके मैथ्स में बताया हुआ है कि √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। ठीक है, यहां पुट कर लीजिए 10 * 1.414, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.14
मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। हमारे हिसाब से बुक में कुछ और होगा तो आप देखिए एनसीईआरटी की बुक में आपकी, मान लिया अगर आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं भी है तो आपके पास ऐप होगी एनसीईआरटी, उसमें ढूंढिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जितने क्वेश्चन हम इसमें आपको करवाएंगे एग्जाम के लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आएंगे, उन्हीं में से आएंगे, वही नहीं उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या हुआ, देखिए आप जानते हैं स्पेसशिप से जो भी आपकी जो कृत्रिम उपग्रह जो कोई कंट्री रिलीज करती है, फिर वो जाके जो अर्थ की जो क्लासेस होती है उसमें जाके क्या होती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद हम मून की पिक्चर्स लेते हैं, ठीक है, हम अर्थ की पिक्चर्स लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको अपने जो रिसीवर होता है अर्थ पे उसको भेजते हैं। तो क्या हुआ कि आपके एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या हुआ कि जो आपका कृत्रिम जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनसे पिक्चर्स को सेंड किया गया, जो ग्राउंड पे रिसीवर था, जो धरती पे जो रिसीवर था उस पे सेंड किया गया। तो जब ऐसा किया तो क्या हुआ, 5 मिनट लगे उसको वहां से लेके यहाँ तक आने में, मतलब स्पेस से लेके ग्राउंड तक आने में, धरती पे आने में उसको 5 मिनट लगे। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय सिग्नल्स टू रीच ग्राउंड, कितना हो जाएगा 5 मिनट। अब देखिए 5 मिनट को हम क्या करें, इसमें सेकंड में चेंज कर ले, तो मिनट को सेकंड में चेंज कर देते, क्या होता है 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा आपका 5 into 60, तो ये जाएगा 5 into 60 यानी 300 सेकंड्स। क्लियर हो गया? अब आपसे क्वेश्चन आ गया, क्या बोला, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्पेसशिप से, मान लिया आपका स्पेसशिप है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये टाइम आपका 5 मिनट का है, 300 सेकंड का लग रहा है, तो ये स्पेसशिप से लेके ग्राउंड तक की डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आगे और क्या दिया हुआ है, लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। और जो सिग्नल है उसकी स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ द सिग्नल, स्पीड ऑफ सिग्नल आपको दे रखी है कितनी, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। जो सिग्नल है वो स्पीड की आपकी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, ये लाइट की स्पीड होती है, ये जो है 3 into 10 power 8, इसको याद कर लीजिए, आगे जरूर पड़ेगी, 3 into 10 power 8 ये होती है लाइट की स्पीड। तो जो सिग्नल है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो आपके पास स्पीड है, ठीक है, तो आपसे पूछा कि कितनी डिस्टेंस है इसके उसके बीच, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है कितनी है, 3 into 10 to the power 8, क्लियर, और टाइम कितना है 300 सेकेंड, ये हो जाएगा 300। ठीक, समझ आ गया? अब देखिए 3 into 10 to the power 8, अच्छा 300 को क्या लिख सकते हैं, 300 को 3 into 10 power 2 लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंट में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस चीज को। अब देखिए ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए ये 10 to the power 8 है, ये 10 power 2 है, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 8 plus 2 कितना हो गया 10, तो 3 9 into 10 to the power 10, और ये क्या है, डिस्टेंस है, तो मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सैटेलाइट टू द ग्राउंड। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज समझा कि एक बार इसको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको पूरा देख लीजिएगा, बहुत आसान है, आपने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये फार्मूला आपने पढ़ा रखा है, ठीक है, हमने ही आपको सेकंड क्लास पढ़ाया है, इसके न्यूमेरिकल कराया, याद होगा आपको। ठीक है, तो सिंपल सा बस वही कुछ नहीं है, टाइम दिया हुआ है, हमने इसको सेकंड में कैलकुलेट कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दे रखी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दिया, खत्म। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h in 5 सेकंड। एक बस है जो कि अपनी स्पीड को 80 km/h से 60 km/h पे ले आती है, मतलब वो चल रही थी 80 km/h
किलोमीटर पर आवर कर दिया, मतलब कि मान लीजिए आपकी जो इनिशियल स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। आपने इनिशियल फाइनल पढ़ा होगा ना, मैं बताया था आपको, इनिशियल को यू से डिनोट करते हो और फाइनल को वी से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल स्पीड इसकी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर थी और फाइनल स्पीड आपकी कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस, तो आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखिए एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड, देखिए एक्सेलरेशन दो तरीके के हमने आपको बताए थे। एक था आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन या जिसको केवल एक्सेलरेशन बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या केवल एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि स्पीड जब आपकी कम से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब आपकी स्पीड कम से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब आपकी स्पीड ज्यादा से कम होने लगे तो उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या उसको बोलते हैं हम क्या, रिटार्डेशन। तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो 80 से 60 हो रही है, ज्यादा से कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर, ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है। और टाइम कितना लग रहा है उसको 5 सेकंड का, ठीक, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का। 80 से 60 होने में कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे है कि आप कैलकुलेशन तब कर सकते हैं जब आपकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो, ठीक। ये है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जो देखो टाइम है वो किस में है, आर में है, और यहाँ पे टाइम किस में है, सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इनको सबको हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्लियर, आप इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, कैसे, देखिए किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक, समझ आ गया। उसके बाद अपॉन, अपॉन है ना, अपॉन आर को सेकंड में करेंगे, आर को सेकंड में, आर सेकंड में तो डायरेक्ट होता नहीं है, तो आर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो आर को मिनट में 60 मल्टीप्लाई और मिनट को सेकंड में फिर 60, फिर तो ये, तो आपके ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गया, आपके ऊपर आपका हो गया 10 और नीचे कितना हो गया 36, 2 5 जा और 2 18 जा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इस चीज को ध्यान से रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, उल्टा जाना है, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, समझ आ गया। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। तो भाई यहाँ हमको यहाँ करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लीजिए। 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करेंगे 80 × 5/18, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व होगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 2 से करेंगे तो 2 9 जा, और ये हो जाएगा आपका 40, ठीक। अब तो कटेगा नहीं है, अब तो कुछ कटेगा है नहीं इसमें, 2 9 जा 18 और 2 40 जा 80, तो ये हो जाएगा आपका 40 × 5 कितना हो जाएगा 200/9, क्लियर, 200/9 आ गया, इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इसके बाद v कितना था आपका 60 था, तो 60 को भी चेंज कर लीजिए किसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 2 30 जा 100। अभी ये और कर सकता है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि इसका बेस कितना है 9 9 ही रखना है, ठीक है। चेंज कर दो तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो उसको कोई उसमें कोई आपका फायदा है नहीं, ऐसे एलसीएम आप आसानी से ले पाएंगे। तो 13 से कितना हो जाएगा 150, तो 150 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद टाइम आपको दिया हुआ है कितना 5 सेकंड का, 5 सेकंड का आपको दिया हुआ है, ठीक। तो अब एक्सप्रेशन आपको निकालना है, एक्सप्रेशन क्या होता है v - u/d, पता होगा आपको, वैल्यू फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए यहां पे कर देते हैं a, v कितना है आपका, देखिए 150/9 माइनस u कितना है 200/9 और अपॉन t कितना है 5, क्लियर। ऊपर एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 9, तो 150 - 300/5, 150 सॉरी 300 नहीं 200,
ऊपर देखिए ये प्लस का 150 माइनस का 200 प्लस माइनस माइनस 200 से 150 का कितना हो जाएगा 50 और ये 9 5 के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा 50 अपॉन माइनस 50 आएगा। क्यों माइनस 50 आएगा? क्योंकि 200 देखिए बड़ा है, 200 क्या है बड़ा है तो माइनस 50 9 5 के साथ आएगा तो 9 into 5 5 होने 5 10 क्या तो हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 9 ठीक माइनस 10 अपॉन 9 और ये कटेगा तो है नहीं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर समझ में आ गया? ये आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है एलसीएम है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5 से तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं एलसीएम ठीक है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है केवल एलसीएम लेना ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो हम इसमें आगे की मैथ्स को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन थैंक यू क्लास।